जहां एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के जरिए लाल सागर में लगातार यमनियों के ऊपर हमले जारी हैं, न सिर्फ लाल सागर बल्कि जहां जहां पर भी यमनियों के ठिकाने हैं वहां पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। हूतियों के ठिकानों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, जिसमें ब्रिटेन और अमेरिका सबसे आगे हैं। ब्रिटेन की फौज नेवी जो है वो पूरी तरह से समंदर में उतरी हुई है और उसके साथ ही अमेरिका के भी बहरी जहाज समंदर में उतरे हुए हैं और हूतियों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। और बार बार ये वार्निंग दी जा रही है कि जब तक हूतियों के जरिए ये हमले बंद नहीं किए जाते हम अपनी कार्रवाई को जारी रखेंगे। इसी दरमियान एक खबर यह आई है कि एक बार फिर हूतियों ने एक जो है सिक्योरिटी कंपनी एम्बर ने यह कहा है कि वेल्स के झंडा लहराने वाले एक कार्गो जहाज पर ब्रिटानिया में जो रजिस्टर्ड है उस पर हमला किया गया है। और यह हमला हुआ है एक बंदरगाह है यमन की, उस बंदरगाह से सिर्फ 35 किलोमीटर जो है दूर जो है ये हमला किया गया है। इस खबर के बाद एक बार फिर ब्रिटेन ने और अमेरिका ने वादा किया है कि हम अपनी कार्रवाइयां हूतियों के खिलाफ लगातार जारी रखेंगे, क्योंकि हूती अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि हूतियों का यह कहना है कि जब तक कि इजराइल में जंगबंदी नहीं होती, हमारे भाइयों के ऊपर जो हमले किए जा रहे हैं, जिनको शहीद किया जा रहा है, उन बच्चों को मारा जा रहा है, जब तक यह कार्रवाई इजराइल के जरिए खत्म नहीं की जाती तब तक हम इस तरह के जहाजों पर लगातार हमला करते रहेंगे और किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि जब से अमेरिका और उसके सहयोगी कंट्री जो है वो समंदर में उतरे हैं, लाल सागर में उतरे हैं, तो उसके बाद से इन कार्रवाइयों में जरूर कमी आई है, हमलों में कमी आई है, लेकिन उसके बावजूद जैसे ही मौका मिलता है हूतियों को, उसके बाद जो है वो हमला करते हुए नजर आते हैं और मुस्लिम ब्रदरहुड का सबूत देते हुए इजराइल के खिलाफ यह कार्रवाई उनके जरिए बताई जा रही है। ब्रिटेन की मेरीटाइम सिक्योरिटी कंपनी है एम्बर, उसने कहा है कि बेलीज का झंडा लहराने वाले एक कार्गो जहाज जो बर्तानिया में रजिस्टर्ड है उस पर जो है अबनाए बाबुल मंदब में हमला किया गया है। इस तरह की जानकारी उनके पास आई है। राइटर्स के मुताबिक एम्बरी ने एक और नोट में कहा है कि जहाज यूएई में खोर फाकिन से बल्गारिया की तरफ रवाना था और शुमाल की तरफ जा रहा था जब यह हमला हुआ है। मेमो में कहा गया है कि शुरुआती तफ्तीश में यह बात सामने आई है कि लदे हुए जहाज ने मुख्तसर तौर पर 10 से 6 जो है नॉट तक सुस्त रवि इख्तियार की और जिबूती बहरिया से राब्ता करते हुए वापस आने से पहले रास्ते से हट गया। ब्रिटिश मेरीटाइम ट्रेड ऑपरेटर्स अथॉरिटी ने ऐलान किया है कि उसे एक रिपोर्ट मौसूल हुई है कि यह वाकया यमन में मखाकी बंदरगाह से 35 नॉटिकल मील जुनूब में पेश आया। जहाज के करीब धमाका हुआ जिसके नतीजे में नुकसान हुआ। अथॉरिटी ने एक नोट में कहा कि अमले के तमाम अरकान ठीक हैं, यानी जो अमला है, जो स्टाफ है, जो इस पर काम कर रहा था जहाज पर, वो पूरी तरह से सुरक्षित है, उन्हें किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। अथॉरिटी ने एक बयान में ये भी कहा है कि ऑफिसर्स जो है इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं और इलाके से गुजरने वाले जहाज़ों को मशवरा दिया है कि वो मोहतात रहें और किसी भी मशकूक सरगर्मी की इत्तला दें। उन्हें कुछ लगता है कि कुछ मूवमेंट अगर इलाके में हो रही है, कुछ ऐसे लोग हैं जो दिखाई दे रहे हैं, कुछ इत्तला अगर ऐसी मिलती है तो वो फ़ौरन उनको बताएं ताकि वो उन पर हमला कर सकें। इससे पहले बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक और यूरोपीय कमीशन के सदर अर्सुला वान डेर लेबन ने इतवार को गज़ा की पट्टी के लिए इंसानी मदद में बहुत ज़्यादा इजाफा करने की ज़रूरत पर इत्तेफाक किया था और उन्होंने बहर अहमर में यानी रेड सी में जो है इस्तेकाम की बहाली के लिए बहरी कार्रवाइयों की कोशिशों का भी खैर मकदम किया। बरतानवी हुकूमत के एक बयान में कहा गया है कि दोनों फरीकों ने टेलीफोन कॉल के दौरान गज़ा की पट्टी में शहरियों की जानों के ज़िया पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया है। ऋषि सुनक ने यूरोपीय अहदेदारों को इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और शाह अब्दुल्ला के साथ अपनी हालिया बातचीत से आगाह किया। बरतानवी बयान के मुताबिक दोनों फरीकों ने बहर अहमर में जहाजरानी की आज़ादी की अहमियत पर भी जोर दिया और वहाँ तिजारती जहाज़ों पर हूतियों के हमले की मजम्मत की।